हेलो, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद के साथ हालेलुया सलाम करते हुए हालेलुया हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। प्रभु आपको दया करने पाए, आज हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। आगे का समय हम आपको देते। थैंक यू सर। ओके। हालेलुया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस संध्या रात्रि काल फिर से बेदेल रेनिकोट कलीसिया के साथ एक बार फिर से प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया। परमेश्वर के दास शिव पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। बीते अनेक हफ्ताओं से प्रभु का वचन बांटने के लिए परमेश्वर का दास ने दिया इस मंच के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं परमेश्वर जो अवसर देता है उस अवसर को प्रयोजन में लाना, ये मैं हर समय सोचता हूँ। आज रात्रि काल में विश्वास करता हूँ कि प्रभु की बड़ी सामर्थ आपके मध्य में परमेश्वर आज रात्रि काल प्रकट करेगा। आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक बात आपको व्यक्ति रूप से कहना चाहता हूँ। जब लोगों की भीड़ में नहीं परमेश्वर का कार्य प्रकट होता, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका संख्या कम होगा, लेकिन आप एक मन एक चित्त होकर आज रात्रि काल प्रार्थना करते हैं तो निश्चय स्वर्ग का परमेश्वर आज रात्रि काल हमारी अवस्था को बदल सकता है। इसलिए जितने लोग अभी इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे प्रभु के वचन सुन रहे हैं, मैं आप सबों से कहता हूं, अपने जगह से कोई मत उठना। आप इस आधा घंटा नहीं तो 45 मिनट पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति के मध्य परमेश्वर प्रकट करेगा। वातावरण प्रभु अनुकूल कर रहा है। आज रात्रि काल परमेश्वर आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा। परमेश्वर बीते दिनों में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इस 2021 में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी। लेकिन आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे प्रकाशन दिया, उस प्रकाशन की ओर जल्द से जल्द, समय जाने से पहले जल्द से जल्द उसे बोलकर आज रात्रि काल इस वचन को विराम देना चाहता हूँ। इसलिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे निकालेंगे नहम्याह की किताब पहला अध्याय, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद आज की रात्रि की मनन के लिए पढ़ेंगे। नहम्याह की किताब पहला अध्याय, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद को आज की रात्रि के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। तीसरा कुछ कहते थे हम अपने अपने खेतों, दाग की बारियों और घरों को महंगी के कारण। नहीं बेटा, नहम्याह एक का तीसरा अध्याय, तीसरा पद, 3, 4, 5, 6। नहम्याह पहला अध्याय, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद पढ़ना है। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई आगे, और उसके फाटक जले हुए हैं। चौथा, यह बातें सुन के ही मैं बैठकर रोने लगा। और कितने दिनों तक विलाप कर और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास कर और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले
हाँ, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के आज्ञा मानने वाले विषय अपनी वाचा पालता अपना वाचन पालता और उन पर करुणा करता है। हाँ, उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए मैं इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ। उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने मैं और मेरे पिता के घर दोनों ने पाप किया। आज रात्रि काल अपने आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात्रि काल जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु, उस वचन के अनुसार आज रात्रि काल तेरी आत्मा खारी करने के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे कितने भाई बहन आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु की जीवित कलाम सुन रहे प्रभु, आज रात्रि उनको ये वचन छूने पाए। आज रात्रि काल उनके हृदय को घूदे को तेरा आत्मा फर्श करने पाए। आज रात्रि ये वचन रूपांतरण लाने पाए। आज रात्रि ये वचन छुटकारा लाने पाए। आज रात्रि काल प्रेस जो टूटी हुई अवस्था को मरम्मत करने के रात्रि होने के लिए प्रार्थना करता हूं। तेरी आत्मा खारी करने के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा तू हमसे बोल और बातचीत कर, मुझसे बोल बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बोल बातचीत कर प्रभु। आज रात्रि काल तेरी बड़ी उपस्थिति को हम चाहते हैं। तेरी अभिषेक तू मस्सा कर प्रभु। आप तेरा वचन तेरे लोगों को छूने पाए प्रभु। बड़ी आश्चर्य कर्म इस वचन के द्वारा आज रात्रि काल तेरी आत्मा करने जा रहा है। इसलिए हम धन्यवाद करते। शुरू से लेकर अंत तक तेरी आत्मा गवाही करने पाए। आखिर माई जो गौ तुझे देते सुन और कबूल कर पिता। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कहता हूं। नहम्या पहला अध्याय इसका 3, 4, 5 और 6वां पद अभी हमने पढ़ा है। लेकिन आज रात्रि काल इस वचन को बोलने से पहले कुछ बातों को आज रात्रि काल में आपके बीच में कहना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहम्या जो परमेश्वर का भक्त था, लेकिन अभी कहां है? अभी वो बंदुआई में था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड वो क्या करता था? वो राजा को प्रेज़ द लॉर्ड दाख मधु प्रेज़ द लॉर्ड परोसने वाला प्रेज़ द व्यक्ति था। लेकिन इस नहम्या ने प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल के विषय के बारे जब से सुना, तब से वो विलाप करने लगा। आज रात्रि काल प्रभु के वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय अभिषिक्त लोगों, प्रभु के दासों, माता पिता, भाई बहन, बंधु, आज प्रभु का वचन आपसे व्यक्ति रूप से कहना चाहता है। जहां पर आत्मा प्रैसलो कुछ आज रात्रि काल स्वतंत्रता करना चाहता है। वचन कहता है आत्मा स्वतंत्र करने से तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज़ नहम्या के विषय के अंदर हम पढ़ना प्रेज़ आज रात्रि काल इस अध्याय का मनन करने जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का प्रेज़ लॉर्ड क्या वहां हम पढ़ते हैं? जब हम तीसरा अध्याय में पढ़ते हैं, यरूशलेम की टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। यरूशलेम के विषय में नहम्या के कान के अंदर यह बात पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके फाटक प्रेज़ द लॉर्ड क्या हुए? चले हुए हैं। उसकी शगरपनाएं टूट गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल वचन कहता है, दाऊद कहता है, टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर। आज रात्रि परमेश्वर तेरी रीति, तेरी परिस्थिति, तेरा इच्छा, तेरा गोरापन, तेरा खालापन ये नहीं देखता। आज रात्रि दीन हृदय को वो नीचे कभी तुच्छ नहीं समझता। आज रात्रि प्रभु की उपस्थिति में बैठे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खुदावन के हजूरी में दीनता के साथ आज रात्रि इस वचन को सुनने के समय मैं आज रात्रि आत्मा के सामर्थ्य में होकर कहता हूं, जिस नहम्या के कान में ये आवाज नहीं तो ये बात गूंजी, उस
समय से लेकर वो विलाप करने लगा। आज रात्रि इस वचन के माध्यम से प्रभु के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की वो प्रेस बातों को सुनकर प्रभु की हजूरी में बैठकर विलाप कर प्रार्थना करते हैं तो निश्चय आज रात्रि तेरी और मेरी अवस्था को खुदावन बदल सकता है। शायद तेरे प्रेस और स्थिति प्रेस टूटी हुई शकरपना के समान होगा, शायद तेरा फाटक जला हुआ होगा, लेकिन खुदावन कहता है वो सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा भक्त प्रार्थना करने से, मेरा दास दासी प्रार्थना करने से मैं निश्चय सुनने वाला परमेश्वर हो। आज रात्रि जिस परमेश्वर के सम्मुख आप आए हो वो परमेश्वर कान लगाकर अपने भक्त की आवश्यकता को सुनता है। आज रात्रि का संसार में लोग मुसीबत आने से, परेशानी आने से लोग हमें छोड़कर भागते हैं, लेकिन आज रात्रि में उस खुदावन का परिचय तुम्हें करा रहा हूं। तेरी प्रेस संकट के समय, तेरी दीनता के समय, तेरी दरिद्रता के समय, तेरा प्रेस और टूटी हुई अनुभव में तेरे लिए समीप रखकर तुझे बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन 20 में कहता है, मैं संकट के दिन यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। आज रात्रि संकट के पैस तराई में बैठे हुए मेरे प्रिय भाइयों बहन, ये खुदावन का वचन आज रात्रि तेरे कान के अंदर, तेरे मन के अंदर, तेरे हृदय के अंदर, तेरे परिवार के अंदर आज रात्रि ये वचन गूंजने के समय मैं आत्मा में कहता हूं, आज रात्रि वचन को जो कार्य करना है वो करके आज रात्रि नीचे लौटेगा। आज रात्रि आत्मा में पैसरों में कहना चाहता हूं कि तेरा जीवन आज रात्रि टूटी हुई शकरपना के समान, जली हुई फाटक के समान आज रात्रि तेरे कान के अंदर वो आवाज नहम्या के कान के अंदर पहुंचने पर नहम्या विलाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विलाप कर कर प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रेज़ द लॉर्ड दाढ़ी और प्रेज़ द लॉर्ड रखकर निराश होकर दाढ़ी बढ़ाकर नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड जीवन के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड निराश के अंदर पड़े होकर वो ऐसा हताश नहीं हुआ, निराश विलाप कर कर वो प्रभु की हजूरी में बैठने लगा। आज रात्रि आत्मा तुझसे कहना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा विलाप के समय नहीं तो तेरे दुख के समय किसी मनुष्य के पास जाकर तू उससे प्रेज़ द लॉर्ड बुद्धि का प्रेज़ द लॉर्ड उपाय ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से खुदावन की हजूरी में आज रात्रि नहम्या विलाप कर कर उपवास कर कर प्रभु से प्रार्थना किया, उसी प्रकार आज रात्रि तू प्रार्थना करने को तैयार है तो आज आत्मा कहता है ये रात्रि तेरे जीवन के अंदर से छुटकारा देने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावन है। आज रात्रि पैसों पवित्र आत्मा मुझसे कहने को कहता है कि आज रात्रि तेरा छुटकारा का रात्रि है। पैसों मुझे ये नहीं पता आज रात्रि काल तेरी आवश्यकता क्या है, लेकिन आज रात्रि जिस परमेश्वर की मैं पैसों घोषणा कर रहा हूं वो परमेश्वर जानता है कि आज रात्रि तेरी आवश्यकता क्या है। लेकिन नहम्या के कान में जब हम तीसरे पहले अध्याय का तीसरा पद पढ़ने के समय उसके कान में ये बातें गूंजी तो वो विलाप करने लगा। चौथा पद में से लिखा हुआ है, ये बात सुनते ही वो बैठकर रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात्रि काल इस वचन को प्रेषणों में बोलने के समय क्या करने लगा नहम्या? प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात सुनकर बैठकर वो रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेज़ द लॉर्ड ये वचन पढ़ने के समय मेरे मन के अंदर में एक बात उल्पन हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि उस बात को मैं कहना चाहता हूं, नहम्या तू तो राज दरबारों में रहकर राजा की सेवा करता है, लेकिन अब तेरे कान के अंदर ये बात सुनी तो प्रेज़ द लॉर्ड तू क्यों विलाप करने लगा, क्यों बैठ कर रोने लगा? आज रात्रि प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने वाले कुछ अभिषिक्तों को आज रात्रि आत्मा अगुवाई देकर उठ कर कर खड़ा करना चाहता है। नहम्या प्रेज़ वो वचन पढ़ने के समय मुझे एक बात समझ में आई, प्रेज़ अभी जहां पर है वो उसको बड़ा प्रधानता की बात को नहीं समझता, लेकिन जहां जन्म पैदा हुआ है, जहां से वो आया है, उसको वो प्रथम स्थान देता है। अर्थ वो अभी में है तो भी जिस तो देश में रहता
था, जहां उसका जन्म हुआ, जहां पर परमेश्वर उसे प्रभु ने रखा, वहां से परमेश्वर ने राज दरबार में लेके तो आया, लेकिन वो अपने उन सारे बातों को भूला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दूसरे के लिए क्यों रोए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों की सोच ऐसा है, लेकिन आज रात्रि कल प्रार्थना करने वाला का सोच अगर ऐसा है तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि प्रार्थना दूसरों के लिए आप करोगे तो आज रात्रि छुटकारा देने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं 2021 में आत्मा में एक बात आपकी कलीसिया से, प्रभु के लोगों से मैं कहता हूं, 2021 प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तेरे जीवन में अगर अवसर दिया है तो उस अवसर को बहुमूल्य समझकर तू प्रार्थना करने से, वर्ष से तेरे जीवन के अंदर प्रार्थना करने पर भी उत्तर नहीं मिला, उन सारे विषयों को तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, तेरा विषय के अंदर खुदावन बदलावट लाएगा। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कह रहा है, नहम्या यरूशलेम को देखकर, यरूशलेम की बात को सुनकर विलाप किया, उसी प्रकार दूसरों के लिए आप प्रभु की हजूरी में रहकर प्रार्थना करने को तैयार है तो 2021 का सूर्य अस्त होने से पहले तेरे विषय के अंदर खुदावन प्रेज़ द लॉर्ड निराकरण करेगा, और तेरा परमेश्वर कौन है कर कर तेरे परिवार में, तेरे देश में, तेरे संतान के जीवन में खुदावन प्रकट करेगा। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा के अगुवाई से मैं कहता हूं, आज रात्रि प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द, मेरा विषय है इसलिए नहीं, प्रेज़ द, मेरा भाई का विषय भी मेरा है कर कर खुदावन के सम्मुख में रो रो कर प्रार्थना करने के समय आज रात्रि आत्मा में प्रेज़ द नबूवत करता हूं कि तू उनके लिए प्रार्थना करेगा, तेरा विषय के अंदर में छुटकारा को प्रकट परमेश्वर करेगा। आज रात्रि प्रार्थना करने वालों को आत्मा अगुवाई करता है, नहम्या के समान तू प्रभु की हजूरी में बैठ कर अपने विषय के लिए नहीं, अपनी देश के विषय के लिए वो विलाप कर रहा है। किसके लिए विलाप कर रहा है? वो यरूशलेम के टूटी हुई शगरपना और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसको देखकर वो विलाप करने लग रहा है। और लिखा हुआ है, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता था। मतलब पहले इसने विलाप किया, और दूसरा पद में अगर पढ़ने के समय स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे आज रात्रि काल कह रहा है, पहला नहम्या विलाप किया, दूसरा प्रभु की हजूरी में बैठकर उपासना करना लगा, उपवास करता रहा, फिर यह प्रार्थना करते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल प्रभु के सम्मुख विलाप करना मत नहीं, विलाप के साथ प्रार्थना करना है, उपासना करना है, प्रभु के सम्मुख उपवास रखकर प्रार्थना करना है। मतलब नहम्या को जिस विषय के अंदर में छुटकारे को प्रकट करना था, उसने 3 बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां नहीं है मेरे विषय का प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रचार का अर्थ को लेके आना आगे के पद में, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन हम पढ़ने के समय वो प्रभु के सम्मुख में प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहले बैठकर रोने लगा, फिर प्रेज़ द लॉर्ड विलाप करते रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर स्वर्ग के परमेश्वर के सब उपवास करता रहा और ये प्रार्थना करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो 2021 आत्मा अपनी कलीसिया से, प्रभु के लोगों से अगुवाई करता है, सबसे पहला प्रभु के सम्मुख बैठ के रोना। मनुष्य के सामने रोने से शायद आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। खुदावन के सामने अगर आज रात्रि रोते हो तो मनुष्य के सामने रोने के लिए वो अनुमति नहीं देगा। पैसो दावीद कहता है, मनुष्य के हाथ से में पढ़ने से अच्छा खुदावन तेरे हाथ में पढ़ना मेरे लिए अच्छा है। आज रात्रि खुदावन के हाथ के अंदर प्रभु के सामने दीनता के साथ रोते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो और प्रभु से प्रार्थना करते हो। आज रात्रि तेरा विषय कितना बड़ा हो, खुदावन उस विषय के अंदर में तेरे लिए उतर आने के लिए आज रात्रि
रात्रि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन आपको कहने के समय व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कह रहा है कि नहम्याह के समान रोना है, विलाप करना है, प्रभु के सब उपवास करना है, अब परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बेदेल की कलीसिया से आत्मा कहता है प्रार्थना कर, उपवास कर, विलाप कर, खुदावन के सामने रो। जिस विषय के लिए आज यात्री तू रो रहा है, रो रही है मेरी बहन, खुदावन आज यात्री वो असंभव तेरे लिए है, तेरी बुद्धि के लिए है, शायद तेरा कार्य के लिए है, लेकिन आज मैं आत्मा में कहता हूं असंभव को संभव करने वाला खुदावन तेरे साथ है। तो आज रात्रि तेरी परिस्थिति तेरे लिए खुदावन अनुकूल कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को प्रेज़ द लॉर्ड में इसको पूर्ण रूप से इसका पूरा तरीके से व्याख्यान करने जाऊं तो समय निकल जाएगा। मैं के लिए छोटे से शॉर्ट से जल्द इस वचन को प्रेज़ कहकर बाइंडिंग करना चाहूंगा, नहीं तो विराम देना चाहूंगा। नहम्याह प्रेज़ द लॉर्ड आगे के पद में ऐसा लिखा हुआ है, 5वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, ये स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा तेरा महानता और तेरा भययोग ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा का पालन और उन पर अपनी करुणा करता है। नहम्याह कह रहा है प्रार्थना करने के बाद जो तू कहता है अपने दासों के विषय में वो तू पालन करता है। हालेलुया। आज रात्रि आत्मा अगर तुझसे कुछ कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, शायद कोई प्रभु के लोग प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने तुझसे कहा है, वाचा बांधा है, तो ये वाचा का वो पालन करने की सर्वशक्तिमान है। मनुष्य समय के अनुसार वाचा को बदल देता है, लेकिन मेरा परमेश्वर वाचा अगर तुझसे किया है तो वो निश्चय वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम से कहा, उसने वाचा को पूरा किया। इसराक से वाचा किया, उसने पूरा किया। दाऊद से कहा, उसने वाचा को पूरा किया। ऐसा है तो तुझसे खुदावन ने किया है तो 2021 के अंदर परमेश्वर उसका पूर्तिकरण करने के लिए मेरा प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है। ऐसा है तो नहम्याह कहता है तू महान और प्रेज़ द लॉर्ड लिखा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड तू महान और भययोग्य ईश्वर है। वो अपने प्रेम रखने वालों को, आज्ञा मानने वालों को ईश्वर में वाचा का पालन करता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल पवित्र आत्मा ने तुझसे कहा है तो ये 2021 के अंदर खुदावन पूरा करेगा। आज शायद टूटुई शकरपना के समान तेरे सामने एक चित्र के समान शैतान खड़ा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल तेरा फाटक जला हुआ है, लेकिन आज रात्रि काल खुदावन रिस्टोर करना चालू करेगा। तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने समय में उसे मनोहर और सुंदरता लाने वाला प्रभु है। ऐसा है तो आज रात्रि काल मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के वचन को सुनने वाले मेरे अक्षिक दासों और दासियों, खुदावन की आत्मा कहता है उसके भय मानने वालों के विषय के लिए वो अपना वाचा पूरा करता है। क्या ये 2021 खुदावन आपकी वाचा को पूरा करेगा? मैं आत्मा में कहता हूं प्रभु तुझसे कहा है तो इस वर्ष के सूर्य अस्त होने से पहले खुदावन तेरे परिवार के अंदर में, तेरे संतान के अंदर में, तेरी कलीसिया के अंदर में, तेरे देश के अंदर से परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा। मतलब जली हुई फाटक का अर्थ वहां सब कुछ जल गया है, मतलब वहां अस्तित्व नहीं है, सिर्फ था एक पहले कह सकते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। मतलब अब वहां निर्माण करने में बहुत ही तकलीफ और मुसीबत है। लेकिन आज रात्रि में एक बात कहना चाहता हूं, तू परिस्थितियों को और तेरे विषय के जो चित्रण है उसे देखकर आज भयभीत ना हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर तेरे लिए तेरे साथ खड़ा है तो वो अपने समय में नियुक्त करने की क्षमता रखता है मेरे प्रियो। ऐसा है तो 2021 मेरा खुदावन तेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग के साथ आज आप ये वचन को बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे व्यक्ति रूप से ये बोध है कि आज रात्रि ये भविष्यवाणी, ये वचन इस कलीसिया के कुछ लोगों को बड़े आशीष और बरकत के साथ
आने वाले समय में खुदावन खड़ा करेगा। मैं इसका प्रेस गवाही आप मुझे को दोगे, प्रेस लॉर्ड। इसका प्रमाण इन दिनों में परमेश्वर प्रगटीकरण करेगा। उसका 7वां पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। लिखा हुआ है, जो आज्ञा विधियों और नियमों को तूने अपने दास मूसा को दी थी उसे हमने नहीं माना। यह सगरपना टूटने का, प्रेज़ द लॉर्ड, यह सगरपना टूटने का कारण और इसके फाटक जलने का कारण क्या है? उसके पीछे एक कारण है। नहम्याह कहता है 7वां पद में हम पढ़ते हैं, हमने तेरे सामने बहुत सी बुराई की है। और कहता है, जो आज्ञा विधिया नियम तूने अपने दास मूसा को दी है उसे हमने नहीं माना। अच्छा दला छाम दला आज रात्रि विश्व वचन को बोलने के समय नहम्याह प्रार्थना करने के बाद एक बड़ा प्रकाशन की बात प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कह रहा है कि हमने बहुत बुराई की है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके विरुद्ध? मनुष्य के विरुद्ध नहीं, खुदावन तेरे नियम और तेरी व्यवस्था और तेरी विधियों के विरुद्ध हमने बुरा की। जो अपने दास मूसा को तूने दी थी उसका पालन हमने नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुलकर अपने अपराध को वो मान ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके आगे के पद में पढ़ने के समय में नहम्याह कहता है, हमारे पिताओं के जो गलतियां, जो हमने पाप तेरे विरुद्ध की है, वो सबको मान लेता है। प्रार्थना में उत्तर और विश्वास के अंदर में परमेश्वर का कार्य कैसे प्रकट होता है? तो जब हम प्रभु के सम्मुख में अपने आप को दीन कर ही नहीं, अपने सारे बातों को प्रभु की हजूरी में मान लेते हैं कि हमसे हुई गलती हमने ये जानबूझकर किया है, हमारी जीवन की गलतियां है। जिस नहम्याह ने मान लिया, स्वर्ग का परमेश्वर उस पर दया किया। आज रात्रि इस ऑनलाइन के माध्यम में सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन और बंधुओं, प्रभु के लोगों, आज रात्रि जीवन के अंदर टूटी हुई सगरपना के समान टूटी हुई अवस्था में बैठे हैं तो खुदावन की आत्मा आज रात्रि का इस माध्यम से कह रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर की गलतियां, शैतान हमारे जीवन के अंदरों से, हमारी अवस्था आशीषों से हमें वंचित कर दिया है। लेकिन आज रात्रि यह वचन बोलने के समय खुदावन की आत्मा कहता है कि प्रभु की हजूरी में मान ले, वो तेरे लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बड़े बड़े बात बोलने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर तभी प्रसन्न होता है जब हम परमेश्वर के हजूरी में बैठकर अपने गलतियों को मान लेते हैं। मैं आज रात्रि काल इस ऑनलाइन के माध्यम से कहने के समय मुझे व्यक्ति रूप से उन बातों को आत्मा कहने को कह रहा है कि नहम्याह के समान हम भी अपने कमियों को मान ले। मानने से पास्टर जी क्या होगा? मानने से जहां पर तू झुक गया है, नहीं तो कहां पर तेरे जीवन के अंदर का पराजय है, वो पराजय आज रात्रि जय में बदलने के लिए ये एक कुंजी है। आत्मा कहने को कहता है आज ऐसा है तो नहम्याह मान लिया और उसे अंगीकार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार सुन लेते हैं, अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। लेकिन आज रात्रि काल मान कर, अंगीकार कर प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ने को आज रात्रि काल तैयार है। तेरा जीवन के विषय के अंदर खुदावन निराकरण करेगा। समय की कमी के अंदर से उसका 2:20 में ऐसा नहम्याह कहता है, दूसरा अध्याय उसका 20वां पद में ऐसा लिखता है, तब मैंने उसको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर, परंतु यरूशलेम में तुम्हारे और ना कोई भाग, ना हक, ना मरम्मत है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आगे पद में पढ़ने के समय राजा प्रेज़ द लॉर्ड उसके दूसरा अध्याय में
प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरा पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब नेहम्या राजा के दरबार में जाता है, नहीं तो राजा को दाखमधु पिलाने के लिए वो दरबार में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद में ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा ने उससे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर तेरा मुंह क्यों उधारता है और क्या तेरा मन ही उदास होती है। लिखा है, तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। तब वो नगर जिसे मेरे पुरखाओं के खबर और उजड़ा पड़ा है, उस फाटक जला हुआ है। तेरा मुंह क्यों उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा कभी भी अपने कर्मचारी के लिए ये बात नहीं पूछेगा, लेकिन प्रभु की हजूरी में बैठकर नेहम्या प्रार्थना किया। राजा के सामने जाने के समय राजा स्वयं उससे पूछता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कर्मचारी साधारण व्यक्ति है, उससे इतना बड़ा देश का राजा थोड़ी पूछेगा तेरा मुंह क्यों उदास है। आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा मैं आत्मा में एक बात कहना चाहता हूं, तू प्रार्थना करेगा तो मुंह तेरे लिए नहीं खुला है, वो प्रार्थना की सामर्थ उन राजाओं के मुंह को खोलेगा। शामदला चगल खड़गा सियम थने। नेहम्या प्रार्थना उपवास और प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रार्थना किया तो सबसे पहला कुंजी राजा के हृदय को खुदावन ने खोल दिया। आज रात्रि कुछ रास्ता तेरे लिए खुलना है, शायद तेरे आशीष का कुंजी तुझे खुलना है, तो प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना कर कर उस विषय को आगे बढ़ाने के समय स्वर्ग तेरे लिए उनसे बातचीत करेगा जो तेरे लिए कठिन है। आज रात्रि काल जिस नेहम्या के लिए राजा ने बात किया और उसकी उदासता के विषय में पूछा और नेहम्या ने उसको बता दिया, लेकिन वह पूछने का कारण यह था, प्रार्थना करने वाले नेहम्या प्रार्थना कर कर राज दरबार में जाने के समय राजा के मन के अंदर वो बात को खुदावन ने उल्पन कर दिया। आज रात्रि इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेरे कार्यों को सफल करने वाला खुदावन स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा। नेहम्या ने कहा है तो जिस राजा को प्रेज़ द लॉर्ड, इस राजा से नेहम्या को प्रेज़ द लॉर्ड कार्य का परमेश्वर को करवाना था, वो राजा से स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर बात करता है। आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु के वचन सुनने वाले प्रभु के लोगों, प्रभु के सम्मुख अगर आप प्रार्थना करोगे तो खुदावन आपसे बातचीत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए व्यक्तियों को खड़ा करेगा। जो विषय के लिए आपका दौर परमेश्वर को खोलना है, वो परमेश्वर खोलने की सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं वचन को विराम देना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातों को आज रात्रि का इस माध्यम के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला बात, नेहम्या प्रभु के सम्मुख में उपवास, विलाप, प्रार्थना कर कर प्रभु के सम्मुख बैठा। दूसरा अध्याय के दूसरे पद में नेहम्या के लिए राजा के हृदय को प्रभु ने खोल दिया। आज रात्रि काल तेरे लिए वो द्वार को खुदावन खोलेगा। ये मत पूछ मेरे लिए कौन बात करेगा, स्वर्ग तेरे लिए उठ खड़ा होगा। तू प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करेगा तो नेहम्या विलाप के साथ यरूशलेम के उस शगरपना के लिए, टूटी हुई शगरपना, जले हुए फाटक के लिए उसने प्रभु के सब विलाप के साथ उपवास किया। प्रभु ने प्रबंध किया। लेकिन जिस नेहम्या के इस फाटक की मरम्मत बनाने के लिए, काम करने के लिए कमर कसी, उसके विरुद्ध में सनबलत और तोबियास उठ खड़ा हो गया। आज रात्रि एक बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य तुम और मैं आरंभ करेंगे तो शैतान 4 गुना की सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा होगा। लेकिन याद रखना, सर्वशक्तिमान खुदावन तेरे साथ खड़ा है तो कितना बड़ा सनबलत और तोबियास उसके विरुद्ध षड्यंत्र को रच ले, परमेश्वर उसके अंदर अद्भुत करेगा। जो वर्षों से कार्य करना था, खुदावन ने उसे महीनों के अंदर में नेहम्या को पूरा कर दे दिया। मतलब 52 दिन के अंदर उस टूटी हुई शगरपना को
नहम्याह ने मरम्मत कर दिया, जाति राजा लोग उसके लिए सामग्री दिए। आज रात्रि खुदावन अगर रास्ता को खोलेगा तो उससे बनाना और उसे निकालना उस खुदावन के लिए असंभव नहीं है। आज रात्रि प्रभु के हजूरी में बैठकर प्रार्थना कर, विलाप कर और प्रभु से बोल कि प्रभु मेरे सहायता कर, क्योंकि तू वाचा का पालन करने वाला है। आज रात्रि प्रभु के लोगों से मैं आत्मा में कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु वाचा का पालन करने वाला है। शायद तेरे साथ रहे हुए लोग तेरा वाचा का पालन उन्होंने किया नहीं, लेकिन जिस खुदावन ने किया वो आदि और अंतर, अल्फा और ओमेगा है। वो जो कहता है वो करने वाला परमेश्वर है। उसके विरुद्ध कितने बड़े बलवंत शक्तियां, मनुष्य शक्तियां, अधिकार की शक्तियां, राजा अधिकार उठ जाएगा तो भी खुदावन उसे नाबूद कर देगा। वचन के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और विलाप के साथ प्रभु की हजूरी में आ। सबसे पहला नहम्याह ने सुनी हुई बात के सामने प्रभु के पास जाकर प्रार्थना की, अपने हर एक गलतियों को, अपने पिताओं के गलतियों को उसने माना और कहा कि हमने तेरी व्यवस्था की बातों में चूक की है। आज जो हमारे जीवन के अंदर में जो टूटी हुई शगरपना है उसे मरम्मत करना है, नहीं तो उसे उठ खड़ा करना है। प्रभु ने उसे उठ खड़ा किया। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से पवित्र आत्मा इसी समय कहता है, नहम्याह के समान तेरे परिवार की टूटी हुई शगरपना को खुदावन आज रात्रि रिस्टोर करना चाहता है। उसे मरम्मत कर खड़ा कर। शगरपना होने से क्या फायदा है आपको पता है? इंडिया का सरल बात में समझाता हूं। इंडिया का एक बॉर्डर है। आज बॉर्डर के विषय में चाइना और भारत लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एक सीमा को रखा हुआ है। सीमा के अंदर कोई भी शत्रु घुसने से प्रेज़ द लॉर्ड तुरंत आर्मी शूट कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी बॉर्डर है। प्रेज़ द लॉर्ड ये शगरपना बनने से शत्रु डायरेक्ट आकर इन पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये शगरपना है इनकी प्रोटेक्शन करता। ऐसा है तो खुदावन का सानिध्य तेरे साथ है तो कितना बड़ा शक्ति तेरे विरुद्ध उठकर खड़े हो जाए। तंत्र मंत्र ओझाओं की सामर्थ और प्रेषण युक्तियों की शक्ति, प्रेषण अंधकार की शक्तियां, काली शक्तियां तेरे विरुद्ध में उठ खड़े होकर एक साथ बल के साथ आकर खड़े होने पर भी खुदावन का अग्निज्वाल का हाथ तेरे ऊपर प्रकट है तो वो एक रस्सी के समान जलकर राख हो जाएगा। आज रात्रि आत्मा कहने को कहता है, तेरा का प्रभु के कार्य के लिए जब तू खड़ा होगा तेरे विरुद्ध में सनबलत और गोलियां, प्रेज़ द लॉर्ड, सनबलत और प्रेज़ द लॉर्ड ये दोनों उठ खड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि वो रुकावट करेंगे। ये शगरपना बनने से शत्रु उनके ऊपर फिर हावी नहीं हो सकता। आज रात्रि जीवन के अंदर टूटी हुई शगरपना को आत्मा रिस्टोरेशन करना चाहता है। ये वचन आज रात्रि कहने के समय परिवार के अंदर टूटी हुई शगरपना, आत्मिक जीवन में टूटी हुई अवस्था है, आज आत्मा उसे रिस्टोर करना चाहता है। आत्मा उसे नवीनीकरण करना चाहता है। आत्मा उसको विस्तार करना चाहता है। आज रात्रि उसके सानिध्य के अंदर में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड अपने हाथों को आप उठाए। आज रात्रि काल अपने अपने हाथों को उठाए। परमेश्वर की आत्मा की बड़ी सामर्थ्य इन लोगों के बीच में आज रात्रि आत्मा प्रकट करने पाए। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। अभी प्रेज़ द लॉर्ड 30 लोग प्रभु का वचन अभी सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड मैं आप लोगों से आज रात्रि काल कहने जा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड तेरी टूटी हुई शगरपना को, तेरा टूटी जली हुई फाटकों को परमेश्वर नवीनीकरण करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है। विश्वास है तो अपने हाथों को उठाए। आज रात्रि काल ऐसे प्रार्थना करे, प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर मेरी टूटी हुई शगरपना को फिर से तू मरम्मत कर उसे फिर से खड़ा कर दे, जिससे शत्रुओं की हर एक युक्तियों से तू हमें बचा सके। आज रात्रि काल प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ क्षमता जगल खड़ागसी
अलखमना शमदने जगल खड़दरा जगल कड़गसियालावा। कुछ लोगों के विरुद्ध में जिस प्रकार संबलत की सामर्थ खड़े होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे आगे कभी नहीं बढ़ाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे आगे एक कदम नहीं रखने दूंगा कर कर तेरे सामने चुनौती देकर आज रात्रि इस समय प्रचार करने के समय भी खड़ा हुआ है। लेकिन आज जो मैं आत्मा में कहता हूं वो तेरे सामने क्षण भर में गिर जाएंगे। आज रात्रि प्रार्थना का हथियार उठा ले, प्रार्थना का हथियार उठा ले। आज रात्रि का व्यवस्था का हथियार उठा ले, प्रार्थना कर। आज रात्रि का तेरे अंदर की परिस्थितियों को खुदावन यीशु के नाम से आज रात्रि का उसे स्वतंत्र करने जा रहा है। ये वचन आज रात्रि का व्यर्थ नहीं आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कार्य के लिए इसे प्रभु ने भेजा है। आज रात्रि मेरे प्रियो तेरे परिवार के अंदर से परमेश्वर ये कार्यों को करेगा। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। जो विरुद्ध बनाने वाले षड्यंत्रों को रचाने वाले, गुप्त में छल में लाकर फसाने लाने की हर एक युक्तियों को बनाने वाली सारी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की सारे बल, हर एक युक्तियों की शक्ति यीशु नासरी नाम से आज रात्रि इन लोगों से छोड़कर चले जाने की आज्ञा देते राजा। तेरी महिमा इन पर प्रकट होने पर यीशु के लहू की सामर्थ आज रात्रि इन भाई बहनों के ऊपर प्रकट होने पर, इनकी टूटी हुई सगरपना आज रात्रि नवनीकरण होने पर तेरी उपस्थिति में पूर्ण रूप से खुदावन जिस प्रकार चाहता है, मेरा प्रभु जिस प्रकार चाहता है, उसी प्रकार आज रात्रि काल ये पुनः स्थापित होने पाए। यीशु के लहू की सामर्थ, यीशु के लहू की सामर्थ इसी समय इनके ऊपर में चमत्कारों को प्रकट करने पाए, चंगाई को प्रकट करने पाए। शैतान ने इन्हें खींच कर नाश करने के लिए जो जो युक्तियां बनाई है, तंत्र मंत्र फैसले, वो छाए की सामर्थ, अंधकार की छाया इन पर प्रकटीकरण कर कर इन्हें नाश करने के लिए जो युक्तियों बनाई है, वो यीशु नासरी नाम से आज रात्रि तेरे दास और अभिषिक्त होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं उनके परिवारों से, उन्हें पैसर उन पर जो छाप लगाने के लिए जो युक्तियां बनाती है, वो यीशु नासरी नाम से इसी रात इसी क्षण उनके परिवारों से, उनके जीवनों से दूर होने की आज्ञा देता हूं प्रभु। आज रात्रि अभिषेक सारे जुओं को आज रात्रि यीशु के नाम से छोड़ता हूं प्रभु। तेरी बड़ी सामर्थ्य प्रकट होने पाए। इन भाइयों को आशीष कर। आज रात्रि जो रोग से पीड़ित है उन्हें पूर्ण रूप से शिफा दे। इसी समय प्रभु जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे प्रभु, उनके जीवन के अंदर चमत्कार प्रकट हो, चमत्कार प्रकट हो, चमत्कार प्रकट हो, चमत्कार प्रकट हो। नहम्या के समान वो वर्षों से जो कार्य को प्रकट करना था प्रभु, तुम महीनों के अंदर में नहम्या के लिए पूरा कर दिया है। तो मेरे भाई बहन के लिए वर्षों से जो प्रभु परिश्रम कर रहे हैं, वे आने वाले दिनों में प्रभु तेरे हजूरी में बैठकर उसे सफल कर, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कार्यों को सफल करेगा। नहम्या ने राजा के सामने जिस प्रकार प्रस्ताव किया, उसी प्रकार इनके हर एक कामों में सफलता आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तेरी आत्मा कार्य किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं, शिव पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। दास को आशीष शरण कर, उनकी सेवकाई को, मिनिस्ट्री को आशीष कर। बेदेल कलीसिया को आशीष शरण कर। जितने लोग इस जूम मीटिंग में, ये जो 30 लोग प्रभु के वचन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं इन्हें आशीष करता हूं। वे आशीष का मूल्य होने पाए, इनसे आशीष उल्पन होने पाए, ये बहुतों के आशीष का उल्पन होने पाए। आज ये उपयोग में लाने के प्रार्थना करता हूं। ये वचन इनके जीवन में बड़े चमत्कार, 100 गुना आशीषों को, आत्मिक आशीषों को, शारीरिक आशीषों को, मानसिक आशीषों को, आत्मिक संगायों को इनके जीवन में इसी समय आत्मा प्रकट करने पाए। आश्चर्य कर्म किया, इसलिए धन्यवाद करते, आदर महिमा जो को तुझे देते, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आप सबको प्रभु बहुताई से आशीष दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर पास्टर का वचन को दिया। प्रभु आपको बहुताई से आशीष दे। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उद्धार। आज दुनिया में
कुशली